जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी। हाय, कितनी मासूम लग रही हो तुम। तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं के जाने वफा कहूं। हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती हैं जो आंखों से। हवाओं पर करो गुस्सा, जो टकराती हैं जुल्फों से। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती हैं जो आंखों से। हवाओं पर करो गुस्सा, जो टकराती हैं जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी। थैंक यू। अब आपने क्या किया, लोरी की जगह पार्टी सॉन्ग गा के उसको और दुखा दिया। मैंने तो ऑप्शन पूछा था आपसे कौन सा सुनाऊं। यू सेड ना। और डांस करने थी। सर, आपकी सिंगिंग की बात नहीं करूंगी इस बार में। आपने जो बीच बीच में जो दो लाइंस जिस तरीके से, जिस अंदाज में कही है, दैट वाज, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं शब्द मतलब बहुत सारे सोच लेती हूँ, लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ उसके लिए। आपका वो अंदाज जो था वो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बार शायद पहली बार किसी गाने में कुछ ऐसा एलिमेंट था। बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। ओके लता। मैं यही बोलूंगी राजेश जी कि अभी तक जितना भी मैंने आपको सुना है मुझे इसमें सबसे ज्यादा मजा आया।
और भी आपके परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहे, बट ये वाला अगेन वो जो नज्म और गाने का जो कॉम्बिनेशन था, और इतने रोमांटिकली आप बोल रहे थे एक एक चीजें, मतलब वो एकदम फील करके प्रॉपर, अगर आप किसी के लिए गाए तो वो तो एकदम मतलब इट इज बहुत बहुत ही मजा आया है। मतलब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके आप गा रहे थे, और हम उतना ही एंजॉय कर रहे थे जितना आप कर रहे थे। तो और आपकी वो एक वो जो ओल्ड स्कूल चार्म जो आपकी वॉइस में है, वो तो हमेशा ही रहती है। वो सुनने में जितना मजा आता है, ऐसा लगता है कि हम एकदम एकदम वो कॉन्सर्ट में चले गए और सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू ज्योत्सना। Yeah, so in most of these reality shows, we say, a power-packed performance. I think the last time I heard you, it was like that, and I think you continue to do that over and over again. Whenever I listen to you, I can't just sit. You have to move when you're listening to you sing because you enjoy it so much, and it's really nice to listen to you. And the best part is, because you tend to perform at the end, you always leave the meeting feeling very energized and happy because you sang at the end. And honestly, it was a really nice thing. And like Ayushi and Lata mentioned, the way you say those sentences with a lot of expression, I think every time you said something, I couldn't stop smiling because you said it so beautifully. दैट्स ट्रू, दैट्स थैंक यू। ट्रू। एक्चुअली एक और चीज बोलना चाहूंगी राजेश जी, कि ये गाना ना ओरिजिनल मैंने नहीं सुना है। 90s में बॉम्बे वाइकिंग्स करके एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक एल्बम वो रिलीज करते थे। नीरज वाज द लीड सिंगर ऑफ दैट बैंड। तो उसने जरा नजरों से कह दो, वो चली ऐसे करके बहुत सारे गाने निकाले थे, तो मैंने वो वर्जन सुना है। तो इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू हियर द ओरिजिनल वर्जन फ्रॉम यू। Original version is amazing. It is from हाँ। the movie 20 साल बाद, and it is this Hemant Kumar song, and it's picturized on Wahida Rahman and Vishwajit. हाँ, This was गॉट a इट। very hit movie, super hit movie 20 साल बाद. It was considered to be a horror sort of a movie, but the songs, each and every song, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, हाँ, and करेक्ट। others, there are many hit songs from this movie, many hit songs. हम्म। You must watch the original, the picturization of this song. That's आई विल amazing, डेफिनेटली, amazing song, डेफिनेटली। amazing picturization is amazing. Rajat? सर ये जो एलिमेंट वाली चीज है ना सर, ये नज्म वाली चीज, ये बेसिकली पहले मूवीज में होती थी, मतलब पहले गानों में होती थी, मैंने बहुत सुनी है, आजकल तो काफी कम हो गई। सर उसके लिए बेसिकली बोलना चाहूंगा, बहुत ही बखूबी निभाया आपने उस एलिमेंट को। जब आयुषी जी के पास शब्द नहीं तो हम लोग क्या ही तारीफ करेंगे उसके शब्दों में। तो वही चीज है कि आपने बड़ा बखूबी निभाया। और ऊपर से एक चीज और कहूंगा, जो मतलब आपका तो जो गाना मतलब इतना अच्छा लगा, वो तो लगे लगा। आज रहेजा जी की कमी भी आपने पूरी कर दी, जिस नटखटपन वो जो उनके में एक्साइटमेंट रहती है किसी भी गाने को लेकर, तो बिल्कुल वो आपने उनकी कमी को पूरा कर दिया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। मतलब पुराने गाने को जब भी सुना तो अच्छे तो वैसे भी लगते ही हैं, और प्लस कोई आप जैसा सिंगर, आप जैसी अदा वाला सिंगर जिसको ऐसे गा दे बिल्कुल पूरे अपने अंदाज में, तो और ही मजा बढ़ जाता है हम लोग का। अमेजिंग थैंक सर, यू, थैंक अमेजिंग। यू रजत। वैसे रहेजा जी आए थे, आज फर्स्ट सेशन में आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया था, बट उन्होंने ओके। रोमांटिक गाना नहीं गाया आज, उन्होंने ब्रेकअप वाला गाना गाया था, सीरियस गाना गाया था उन्होंने आज। अच्छा अच्छा। आज पुरानी राहों से कोई हमें आवाज ना दे। ओके, चलिए कोई नहीं, उनकी वही मैंने कहा ना कि उनकी कमी आपने आज पूरी कर दी वो गाना उठा के जॉनर का। थैंक यू, थैंक यू जी। नीरज? हाँ राजेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप सिंगिंग के साथ साथ पोइट्री भी शुरू करें, क्योंकि अच्छा। आपने बीच बीच में जो वो शेर सुनाया है ना, जो नरेशन आपने किया है, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत था। और आपका अंदाज मतलब बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, जिस क्या बात। और जब भी लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था, आप इंजॉय करते हो जब आप गाने को गाते हो ना। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेशर सा होता है जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो किसी चीज का, कि आप परफॉर्म कर रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप इतना एंजॉय करते हो और सामने वाला फिर उसको एंजॉय करने लगे, वो झूमने लगता है उसको बहुत है। और जो बीच में आपने उसको कनेक्ट किया है, बीच में नरेशन जो बोली है, जो शेर उन्होंने यूज किए, उस तरह की बातें बोली, वो बहुत प्यारा था। वो भी मेरा तो थोड़ी मैं था तो भाई, द कहूंगा कि सॉन्ग इट आप, वाज पार्ट ऑफ द सॉन्ग। हाँ, मैं तो कहूंगा कि आप इस तरह के पोएट्री भी शुरू करें इसी तरह।